Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कफ सिरप मामले की। शुरू में एक खबर एक साधारण जब्ती की लग रही थी, लेकिन अब ये ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर रही है। बात कोडीन युक्त कफ सिरप की है, जो नशे के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वाराणसी से शुरू हुई ये जांच अब पूरे राज्य में फैल गई है। पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि नेपाल, बांग्लादेश तक पहुंच गई है। करोड़ों की सिरप जब्त हुई, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, ईडी की छापेमारी हुई, लेकिन अब ये मामला सियासी रंग भी ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। ये कहानी अक्टूबर महीने से शुरू होती है। सोनभद्र में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कोडीन वाली सिरप जैसे फेंसिडिल या कोरेक्स को नशे के लिए बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जा रहा था। ये सिरप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलनी चाहिए, लेकिन फर्जी कंपनियों और गोदामों के जरिए अवैध कारोबार चल रहा था। मुख्य आरोपी वाराणसी का शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद। शुभम दुबई भाग निकला और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ के गोदामों से माल झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश भेजा जा रहा था। फर्जी इनवॉइस बनाए जाते थे, शेल कंपनियां इस्तेमाल होती थीं। अब तक 120 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 75 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं और 12 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त की गई हैं। इस मामले पर सरकार ने तुरंत सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ड्रग फ्री उत्तर प्रदेश अभियान का हिस्सा बनाया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एसटीएफ और फूड सेफ्टी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापे मारे। लखनऊ में एक बर्खास्त कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह का आलीशान घर चर्चा में आया। करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और सामान। आलोक भी गिरफ्तार हो गया है। सरकार का कहना है ये नेटवर्क सालों से चल रहा था और अब इसे जड़ से खत्म किया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सियासी हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने 19 दिसंबर को विधानसभा में कहा, गिरफ्तार आरोपियों के समाजवादी पार्टी से संबंध मिले हैं। कुछ की अखिलेश यादव के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल हुई। एक फर्म के दस्तावेजों में सपा नेताओं के फोन नंबर मिले। योगी ने कहा, हर माफिया का सपा से कनेक्शन दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज किया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुरानी तस्वीरें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जांच निष्पक्ष नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कोडीन सिरप का नशा पूर्वी भारत और बांग्लादेश में काफी फैला हुआ है। युवा इसे सस्ता और आसान नशा मानते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। लत लगती है, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। अलग से मध्य प्रदेश में टॉक्सिक कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई थी, लेकिन यूपी सरकार ने साफ किया, दोनों मामले अलग हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रग कंट्रोल को और सख्त करना होगा। फर्जी फर्मों पर निगरानी बढ़ानी होगी, प्रिस्क्रिप्शन की जांच कड़ी करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि सियासत जांच को प्रभावित ना कर दे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का एक कफ सिरप मामला एक बड़े ड्रग नेटवर्क को उजागर कर रहा है। सरकार की सख्त कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप से जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद यही है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उन्हें सजा मिले और युवाओं को इस नशे से बचाया जाए। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.